हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में। और हम लोगों का टारगेट है कि 2022 में हम सभी 400 प्लस नंबर ला पाएँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है जो परागकण को बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का भाग होता है जो परागकण बनाता है, यानी कि पुंकेसर ही परागकण को बनाता है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, किसमें होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में पाया जाता है, यानी कि लिंग गुण सूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है वह स्त्री में पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है जो फल को बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। पुष्प का अंडाशय भाग है जो फल को बनाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा किसमें होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन सा है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय, बी, गर्भाशय और सी है डिंबवाहिनी। ये तीनों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। और ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका, ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्लनेरिया में क्या होता है। प्लनेरिया में क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन होता है। प्लनेरिया में मुकुलन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव जनन अंग होता है वह किस आयु में परिपक्व हो जाता है और एक क्रियाशील हो जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष के। ठीक है, मानव जनन अंग 18 वर्ष के आयु में परिपक्व हो जाता है और क्रियाशील भी हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय में। अंडाणु होता है जो वो अंडाशय में निषेचित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परागकण होते हैं। पराग कोष में परागकण होते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन है जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है वो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए योनि, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ये तीनों मानव मादा जनन तंत्र के भाग है। और शुक्रवाहिका है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। नर में जो स्राव होता है वो कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 15 से 18 वर्ष में। ठीक है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः 15 से 18 वर्ष के उम्र में प्रारंभ हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फूलों द्वारा। ठीक है, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या इसमें कोई विधि नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो साफ जल में रहते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होते हैं वो साफ जल में रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साफ जल में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी निषेचन कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम से जो स्रावित होता है हार्मोन हम उसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? कौन है जो प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस क्या है? यह प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं। स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रजोधर्म, ऑप्शन नंबर बी मासिक धर्म और ऑप्शन नंबर सी मासिक चक्र, यह तीनों कहते हैं। यानी कि स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को रजोधर्म, मासिक धर्म और मासिक चक्र कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो फूल में नर प्रजनन अंग होता है।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।